हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप परफेक्ट फिटिंग वाला 4 टक ब्लाउज़ बनाना चाहते हो बिना किसी मिस्टेक के, तो आज के वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल ना करना। अगर आप बिगनर हो या फिर स्टिचिंग करते हो तो यहाँ जिस मेथड से मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखा रही हूँ तो वहाँ आपको बहुत ही काम आने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करा हुआ हिस्सा हमारे साइड रखेंगे, फिर मेजरमेंट के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट में 32 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ आपको जिस साइज़ का ब्लाउज़ है आप उस हिसाब से आप कटिंग करिएगा। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ है मेरी इसमें 13.5 के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 14.5 की कंधी है मेरी 11.5, तो इसमें 2.5 इंच के हम गला लेंगे और 3 इंच की हम कंधी लेंगे इसमें। ठीक है, फिर 6 इंच का मैंने आर्महोल लिया है और चौड़ाई में मैंने लिए हैं 32 का आधा होता है 16 का भी हाफ करेंगे हम, क्योंकि 4 फोल्ड में बनेगा ये। ठीक है, तो 8 आएगा। 8 और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे आर्महोल 6 इंच का लिया है मैंने। 6 इंच का लेने के बाद में मैं यहाँ पे 1 इंच से यहाँ पर मैंने गोलाई दे देती हूँ। 1 इंच की मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे 14 है, 14 का आधा करेंगे, हमारा कितना आएगा 7 में 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे हम यहाँ पे कट उसमें नीचे। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं उसके आपके में फिटिंग के हिसाब के 2 एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा आपको। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, इससे 2 कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका ज़्यादा आया तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी ब्लाउज़ में, और यदि कम रहा तो फिर कपड़ा कम पड़ जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे सही तरीका है कि आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। देखिए 32 है मेरा। ठीक है, 32 का आधा कितना होता है 16 का भी हाफ कितना हो गया 8 इंच यहाँ पर लिया, 2 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, फिटिंग के जितनी भी आपकी फिटिंग आ रही है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया हैगा। कंधी आपको किसी भी साइज़ का लेना हैगा, 32 का लेना है, 34 का लेना है, 36 का लेना है, किसी भी साइज़ का लेना हैगा। आपको 2.5 इंच की ही गला लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मेरा पूरे कंधे का पूरा मेजरमेंट आया था यहाँ पर शोल्डर का 11 इंच, इस हिसाब से मैंने 3 इंच की कंधी ली है। किसी किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का 12 रहता है, किसी का 13 रहता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। पीछे का गला जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो, जैसे 8 इंच का, 10 इंच का, 9 इंच का, 11 इंच का, जितने भी हिसाब से आप रखना चाहते हो उस हिसाब से आप पीछे का गला ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मटकी गले का शेप दिया है, मैंने यहाँ पर मटकी गला लिया है। तो देखिए आप इस तरीके से आप ब्लाउज़ का शेप दे सकते हो। जैसे मटकी गला बनाना है, पान गला बनाना है, या फिर आजकल न्यू चल रहा है वी गला, इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। मैंने ब्लाउज़ के बैक साइड का निशान लगा लिया है। इस तरीके से आप इसमें निशान लगाकर कटिंग कर सकते हो। अब मैं इसमें कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। कितनी भी आपकी लेंथ रहेगी, ठीक है, सबसे पहले आप लंबाई लेंगे जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी। यदि आपको 13 रखना है, 13.5 रखना है, 14 रखना है, जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी ना उसका 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आधा इंच तो आपका ऊपर सिलाई में दब जाता है। ठीक है, और आधा इंच आपका नीचे सिलाई में दब जाएगा। अब पीछे का बैक साइड का मेरा पूरा कटिंग भी हो चुकी है और मेरा निशान भी लग चुका है और कटिंग भी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं फ्रंट साइड का कटिंग मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कितना लिया मैंने 8 में 2 इंच अपन जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया हैगा। फ्रंट पार्ट की मैं आपको यहाँ पर कटिंग समझा रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें 2.5 इंच का क्या लेना है मैं यहाँ पे गला। ठीक है, 2.5 इंच का मैंने गला लिया है, 3 इंच की मैंने कंधी ली है। पीछे का आर्महोल मैंने 6 इंच का रखा था, तो आगे का आर्महोल भी मैं 6 इंच का ही रखूँगी यहाँ पे। तो 6 इंच का मेरा आगे का आर्महोल हो जाएगा। ठीक है, और आप पीछे की गोलाई कितनी ली थी मैंने 1 इंच की गोलाई ली थी मैंने। गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो भी चलता है।
और आगे की गोलाई मैं आधे इंच से लूँगी। मैं बिल्कुल ही आपको बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से बता रही हूँ। और इसके अलावा भी मैं मास्टर ब्लाउज़ की कटिंग भी बताऊँगी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी इससे। ये तो बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ कि जो आप बिगनर भी हो तो आप भी इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। आगे का गला जितना भी आपको आगे का गला रखना है 6.5, 7, 6, ठीक है। और 7 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि आगे फिर है ना गला बेकार लगता है। और जितने भी आपके कस्टमर बोलते हैं कि हाँ इतना रखना है, उस हिसाब से आप आगे का गला रख लीजिएगा। आगे का गला देखिए मैं किस तरह से शेप दे रही हूँ, इस तरीके से आपको शेप देना है। आगे का ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल ही रखना है, कि पान गला भी रख सकते हो आप। और भी बहुत सारे गले होते हैं। आगे का जिस डिजाइन से आपको रखना है उस साइड से, या फिर आपको जो कस्टमर बोलते हैं उस साइड से आपको आगे का गला रख लेना है, ठीक है। अब मैंने गले का आर्म की आपको बता दी है। और आपको पीछे का कितना रखा था, आपने पीछे का रखा था 14.5, और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको रख लेना है। आगे की गले की मैंने मार्किंग करके अब मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। इसी प्रकार से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की भी कटिंग यहाँ पर बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हो। 4 टक ब्लाउज़ में क्या होता है, आप 4 टक लगाते हो, ठीक है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में क्या होगा कि आप आर्मोल के साइड और नीचे के साइड बिल्कुल ही कट से कट मिला देते हो आप, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊं ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ क्लियर हो गया आपको कि पीछे का कितना लिया था हमने 14.5, क्योंकि 13.5 हमारी लेंथ थी, ठीक है। लंबाई कितनी थी हमारी 13.5, तो पीछे का कितना करना है, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर कितना ले लिया हैगा, यहाँ पर मैंने ले लिया हैगा 15.5, क्योंकि आधा इंच जो बेल्ट हमने जो लिया है, ठीक है। बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा, आधा इंच बेल्ट में से भी आएगा और ऊपर वाले में से भी आएगा, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर कम हो जाता हैगा। मैंने जो मटका गला लिया है उसको मैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ सोच रही होंगी कि मैंने गले की एक साथ कटिंग क्यों नहीं करी, इसलिए क्योंकि जो फैब्रिक है हमारा आगे का गले के और पीछे के गले की, ये जो फैब्रिक रही अपने इस साइड से हम कटिंग करते हैं तो हमारा जो कपड़ा क्या बच जाता है, ठीक है। अब पीछे की जो कटिंग करी थी उसमें 4 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है जो पीछे कट में लगता हैगा। सारे ब्लाउज़ में आप कोई से भी डिजाइन लगाओगे ये कट आपको सारे ही ब्लाउज़ में लगेगा, है ना। अब मैं यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। मेरा इतना ही कपड़ा बचा है, इसी कपड़े में से मेरे को बाजू की कटिंग करना हैगा। मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया हैगा, ठीक है। फोल्डिंग साइज अपने साइड ही रखना हमेशा, ठीक है। जिस साइड से आप कपड़े को मोड़ रहे हो वहाँ कपड़ा हमेशा अपने साइड ही रखना है। यहाँ पर मुझे लेना है कितना, मुझे 5 इंच की बाजू बनानी हैगी। इसमें कपड़ा पूरा कितना बचा है, चौड़ाई में यहाँ बचा है 8 इंच, ठीक है। लंबाई में मुझे कितना लेना है 5 इंच। 5 इंच की मुझे बाजू पूरी कंप्लीट करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो बाजू पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आधा इंच आगे से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आधा इंच जो बचेगा, जो हम बाजू को जब ब्लाउज़ में अटैच करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3 इंच छोड़कर यहाँ पर बाजू का निशान लगाकर इस साइड से हम बाजू की शेप दे देंगे। यदि आपके पास ये टूल है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग हो जाती है। यदि आपके पास यहाँ टूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 इंच छोड़ के आप पत्ती शेप दे के गोलाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पर यह ध्यान रखना आगे का जो फ्रंट हैगा वहाँ पर पत्ती की डिजाइन देकर आप थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा। अभी हमने अस्तर की कटिंग अस्तर की कटिंग करी हुई है, मेन फैब्रिक की कटिंग बाकी है, ठीक है। तो हमने अस्तर की कटिंग जो करी है, अब मेन फैब्रिक को इस तरह रखेंगे, फोल्ड इस तरीके से करेंगे कि इसमें जो भी डिज़ाइन है वहाँ कटे नहीं। हमें जैसे डिज़ाइन चाह रही है उस टाइप की हम डिज़ाइन इसमें कट करेंगे, ठीक है। अब जो अस्तर की हमने जो कटिंग करी है, कपड़े को
है ना, मेन फैब्रिक को हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, जिससे उसकी डिज़ाइन कटेगी नहीं, और अस्तर रख के इसमें कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद मैंने ब्लाउज़ स्टिच कर लिया था। स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अंदर से भी इस साइड से फिनिशिंग आनी चाहिए, बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। देखो बेल्ट में भी बिल्कुल सिलाई नहीं दिख रही है, पीछे भी, आगे पीछे बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही है ना। यदि वीडियो पसंद आए हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।